पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जीवी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका पहली सत्रांत परीक्षा 2022-23 यानी जो अभी आपका हाल फिलहाल में पेपर होने वाला है सत्रांत एग्ज़ाम, उसमें आपको विषय मराठी जो आपका है मराठी अक्षर भारती यानी कि जो लोअर लेवल की मराठी होती है, उसमें जो पेपर्स आने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें मैंने एक टॉपिक लिया है, वह है व्याकरण। व्याकरण जो आप जानते हैं कि विभाग नंबर 4 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो आपको व्याकरण होता है और वह टोटल आपको 16 मार्क्स का होता है। यानी अगर आपको 80 नंबर के पेपर में देखा जाए तो 16 नंबर का जो है आपको मराठी व्याकरण आने वाला है। तो इस मराठी व्याकरण में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस पे कौन सी मार्किंग होती है, ये चीज़ को मैं इस वीडियो में बताया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने 60 नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और जो एक पेपर्स मैंने सॉल्व कराया है उसमें पेपर्स में आपको ये व्याकरण पूछे गए थे, उस व्याकरण को मैंने यहाँ पे कराया है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको व्याकरण में पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको तक हमेशा पहुंचते रहे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल की बटन को भी जरूर प्रेस करके रखिए। ओके, और फीडबैक के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विभाग नंबर 4 होता है जिसका नाम है भाषाभ्यास या आप व्याकरण भी बोल सकते हैं। इसमें ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कई कैटेगरी रहती हैं। तो सबसे पहले आपको आता है वाक्य का प्रकार पहचानने के लिए, मीन्स वाक्य जो है वो कौन से प्रकार में है ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो जैसे आपको 2 सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको वो कौन से वाक्य हैं, आपको ये क्या करना, कौन से प्रकार का वाक्य है ये आपको पहचानना रहता है। जैसे यहाँ दिया है कितनी सुंदर आए हा देखा हुआ, तो देखिए आपको लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी कि ये क्या है, उद्गारार्थी वाक्य है, यहाँ से पहचान हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन मार्क अगर लगा रहेगा तो आप जानते हैं प्रश्नार्थी वाक्य है। अगर उसमें ऑर्डर आपको ऐसा महसूस होता है कि ऑर्डर दिया है तो वो आज्ञार्थी होता है, और अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस है तो वो विधानार्थी होता है। इस तरह से वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, उसमें आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे सेकंड वाले देखेंगे तो मुलानुशिस्त पाड़ा, तो यहाँ पे आपको एक आज्ञा टाइप में महसूस हो रहा है, इसलिए आपको ये क्या है, आज्ञार्थी वाक्य है। तो इस तरह से आपको ये 2 अंक के प्रश्न आता है। अगर आपने दोनों सही लिखा है तो आपको 2 अंक क्या हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो वाक्य रूपांतरण, यानी कि आपको क्या किया रहेगा, एक वाक्य दिया रहेगा और आपको उसे चेंज करना रहेगा। या तो आज्ञार्थी दिया रहेगा तो आपको विधानार्थी बनाना रहेगा, प्रश्नार्थी बनाना रहेगा, उद्गारार्थी बनाना रहेगा, होकार्थी बनाना रहेगा, निषेधार्थ। तो यानी कि किसी वाक्य में आपको रूपांतरण करने के लिए आता है और ये भी 2 अंक के लिए रहता है। जैसे हमारे सामने यहाँ पे 2 उदाहरण हैं। एक आपको बोला है दररोज व्यायाम करावा, इसे आज्ञार्थी रूप में आपको चेंज करना है। तो आज्ञार्थी यानी कि आज्ञा के रूप में थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप बोल सकते हैं इसको दररोज व्यायाम करा। ओके, सेकंड दिया है मला जवळच जायचे होते, इसे आपको क्या चेंज करना है, नकारार्थी। नकारार्थी मीन्स आपको नॉट, मतलब आपको वाक्य कैसा होना चाहिए, उसमें नेगेटिव का समावेश होना चाहिए, जैसा आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जवड़ का आपको अपोजिट वर्ड क्या होता है, लाम्ब, यानी कि जो वर्ड रहता है मेन उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका अपोजिट लिख देते हैं और नॉट का उसमें उपयोग कर देते हैं। तो जैसे यहाँ हम लोग इसको बोल सकते हैं मला लांब जायचे नव्हते। आगे दिया है वाक्य प्रचार, ये आपको 4 नंबर के लिए आता है। वाक्य प्रचार, उसमें आपको 3 दिए रहते हैं, उसमें से 2 शब्दों का, 2 वाक्यों मुहावरों का क्या करना रहता है, आपको अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग करना रहता है। ओके, तो जैसे आपका पहला दिया है मुहावरा हैरान होने, तो इसका मतलब है त्रासून जाने। तो वाक्य हम बना सकते हैं सतत रात दिवस काम काम सांगून रमेशाला हैरान कर रात आले। सेकेंड है हास्य होणे मीन्स नाश होणे, पुराण्या ग्रीक सत्तेचा अखेर हास्य झाला। तीसरा है मात करणे, यानी अर्थ है विजय मिळवणे। वाक्य हो जाएगा आपको विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियावर मात केली। अगली कैटेगरी है प्रश्न नंबर 4A, भाषिक घटकावर आधारित कृति। तो शब्द संपत्ति समानार्थी शब्द लिहा। जैसे मन, मन का कई अर्थ हैं, इसमें चित्त लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं, जीवहार, अंतःकरण, आप इसमें से कोई भी एक शब्द को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चंद्र, चंद्र के भी कई अर्थ होते हैं, तो शशि लिख सकते हैं, इंदु लिख सकते हैं, सुधाकर लिख सकते हैं, रजनीनाथ, सुधांशु,
इस तरह से आप वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो समानार्थी शब्द होते हैं वो आपको 1 अंक के लिए आते हैं, यानी एक समानार्थी शब्द पे आपको हाफ मार्क्स रहता है। अगला है विरुद्धार्थी शब्द लिया, तो विरुद्धार्थी शब्द में यहाँ पे आपको 2 पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको हाफ मार्क्स रहते हैं। तो जैसे धीट है, उसका अर्थ होता है भित्रा, मीन्स अपोजिट क्या होता है, भित्रा, और स्थिति का अपोजिट क्या होता है, निंदा। अगला क्वेश्चन है वचन बदला, महीने महीना, देउड़ देवड़े, लिंग ओढ़का, तो झाड़ का नपुंसकलिंग है। मीन लिंग ओढ़ का मतलब आपको लिंग चेंज करने के लिए भी आ सकता है और लिंग पहचानने के लिए भी आ सकता है। तो झाड़ क्या है, नपुंसकलिंग है, और आठवां क्या है, स्त्रीलिंग है। लेखन नियमानुसार लेखन, अचूक शब्द ओढ़का, यानी आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे, वो 4 में 3 गलत लिखे रहेंगे, एक सही रहेगा, तो आपको सही कौन सा है वो आपको पहचान के लिखना रहेगा। तो जैसे यहाँ विद्यार्थी आपको सही रूप दिखाया गया जो है, इसी प्रकार से दिवाड़ी। विराम चिन्ह है, यहाँ आपको चिन्ह पहचानने के लिए आ सकता है, यानी चिन्ह का नाम लिखने के लिए आ सकता है, या आपको नाम लिखा रहेगा उसका चिन्ह बनाना रहेगा, या आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए भी आ सकता है, यानी वाक्य में कहाँ उचित जगह उसे लगाना है। तो यहाँ एक देखिए कॉमा टाइप में है, तो इसको स्वल्प विराम कहते हैं, और दूसरा आपको दिया गया है उसे अर्ध विराम कहते हैं। तो इस तरह से आप उसे चिन्ह को आसानी से पहचान करके वहाँ पे उसके नाम लिखने रहते हैं। ओके, तो ये आपका 16 नंबर का ग्रामर होता है, जिसे आप अच्छे से अगर करके जाएंगे तो आप आसानी से 16 नंबर स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।